हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। और विशेष विशेष समय पर, जैसे वर्षावास का समय है, हो सके तो हर दिन उपवास धारण करो। नहीं शीलेन सुगतिं यान्ति, शीलेन भोगसम्पदा, शीलेन निब्बुतिं यान्ति, तस्मात् शीलं विशोधयेत्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने अपने जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए और जितने भी दुख तकलीफ है उनसे दूर रहने के लिए ढेर सारा उपदेश देते हैं। उन उपदेशों में सारांश तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु सत्ताय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील सदाचार पालन करना चाहिए। भावना भिरता होन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए। चंचल है मन, उसको एकाग्र करना चाहिए। अशुद्ध है मन, उसको परिशुद्ध करना चाहिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध हर गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को ये दान, ये शील, ये भावना का उपदेश देते हैं। उनमें से आज हम थोड़ा सा बातें करेंगे शील के विषय में। महाकारुणिक तथागत बुद्ध शील का बहुत महत्व देते हैं, सदाचार का बहुत महत्व देते हैं। अगर हमारा जीवन में शील सदाचार भी पालन नहीं कर सकते तो उसको कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और विश्वास नहीं करेगा तो साथ में भी नहीं रखेगा। काम करने वाले काम नहीं देगा, साथ में रखने वाले साथ में नहीं रखेगा। तो शील सदाचार पालन होना बहुत जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा कहते हैं, शीलेन सुगतिं यान्ति। अगर हमें सुगति जाना है तो अच्छे से शील सदाचार पालन करना चाहिए, क्योंकि शील सुगति के तरफ लेके जाते हैं। शील सुगति का मार्ग है। जो व्यक्ति इस दुनिया में शील सदाचार पालन करते हैं वो लोग सुगति की तरफ जा पाएंगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलेन भोग संपत्ति। जो व्यक्ति इस दुनिया में भोग संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये शील सदाचार पालन होना चाहिए। शील सदाचार पालन करेंगे तो ये भोग संपत्ति भी प्राप्त हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलेन निब्बुतिं यान्ति। ये शील से सीधा निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं। जो दुख मुक्त निर्वाण है वहाँ तक लेके जाने का काम ये शील करते हैं। जो व्यक्ति शील पालन नहीं करते, कितना भी ध्यान साधना करो, कितना भी समाधि में रहो, वो लोग दुख मुक्त नहीं हो सकता। वो लोग सम्यक समाधि और प्रज्ञा विवृद्धि नहीं कर सकता। इसलिए ये शील पालन होना जरूरी है। शील सदाचार पालन करेंगे तो निर्वाण तक भी लेके जाने के लिए आसान होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, तस्मात् शीलं विशोधयेत्।
तस्मा शीलम विशोधये। इसलिए ये शील को विशुद्ध रूप से अच्छे से पालन करो, केवल दिखावे के लिए नहीं, अच्छे से पालन करना है, हरदम हमेशा पालन करना है। जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो 5 शील पालन करना है, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, और विशेष विशेष समय पर जैसे वर्षावास का समय है, हो सके तो हर दिन उपवास धारण करो, नहीं तो 8 दिन में एक बार उपवास धारण करो। जैसे कि पौर्णिमा के दिन, फिर पौर्णिमा के बाद के अष्टमी के दिन, फिर अमावस्या के दिन, फिर अमावस्या के बाद के अष्टमी के दिन, ऐसे 8 दिन में एक बार उपवास धारण करना है। 8 शील अच्छे से पालन करके अपने आप को शुद्ध परिशुद्ध करना है। और उससे भी आगे शील पालन करना है तो कभी कभी हमें प्रवज्ञा धारण करना है, चाहे 10 दिन के लिए हो, चाहे 1 महीना के लिए हो, चाहे 3 महीना के लिए हो। ऐसे प्रवज्ञा धारण करते हुए ये 10 शील पालन करना है। इस तरह से शील सदाचार पालन करते जाना है, और ये बहुत जरूरी भी है। शील सदाचार कितना जरूरी है हम एक कहानी द्वारा समझेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध ज्यादा से ज्यादा कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में रहते थे। श्रावस्ती जैसे कि धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु जैसा, वो श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने दान दिया हुआ जेदवन बुद्ध विहार था। विशाखा महाउपासिका द्वारा दान दिया हुआ पूर्वाराम विहार था। इसलिए तथागत बुद्ध वहाँ ज्यादातर रहते थे। कौशल देश के राजा प्रसेनजित, और प्रसेनजित भी तथागत बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान उपासक। तो ये प्रसेनजित राजा के दरबार में बहुत सारे लोग थे, दरबारियां थे, मंत्री थे, विद्वान थे, पंडित थे, बहुत सारे लोग। उनमें से एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण राजा के आश्रय में ही जीविका करते थे, मतलब राजा का सेवा करना और राजा से जो भी प्राप्त होता है उससे जीविका करने वाले एक ब्राह्मण था। मगर ये जो ब्राह्मण है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले, और सबसे बड़ी बात हर दिन अखंड रूप से, नित्य रूप से शील को पालन करने वाले। वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, नशा पदार्थ सेवन नहीं करेगा, ऐसे अच्छे शील को पालन करने वाला। वो ब्राह्मण शील को अच्छे से पालन करते थे। इसीलिए जब भी वो दरबार में जाते थे, कौशल देश के राजा इतने सारे दरबारियों के बीच में, इतने सारे मंत्री, महामंत्री, विद्वान, पंडितों के बीच में वो ब्राह्मण को विशेष रूप से सम्मान करते थे। राजा को लगता है कि ये ब्राह्मण बहुत ही शीलवान है, बहुत ही सदाचार युक्त है, इसका सम्मान करना चाहिए। राजा भी उसका सम्मान करते थे। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार राजा वो ब्राह्मण को विशेष रूप से सम्मान करते थे। तो ये देख के एक दिन ब्राह्मण को भी लगा, इतने सारे दरबार में इतने सारे लोग हैं, मंत्री, महामंत्री, महाजन, सेठ, धनवान और अनेक तरह से विद्वान, पंडित, इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोगों में राजा मुझे ही विशेष सम्मान क्यों करते थे। तो वो सोचने लगा, मैं जात गोत्र से उच्च कुल का हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरा सम्मान करते हैं क्या? या मैं शिल्प विद्या जानता हूँ,
विद्वान पंडित हूँ इसलिए से सम्मान करते हैं क्या, या मैं खूब अच्छे से शील पालन करता हूँ इसलिए सम्मान करते हैं? क्या वजह है? न मेरा उच्च जात को देख के, न मेरा शिल्प विद्या ज्ञान को देख के, या न मेरा शील सदाचार को देख के। वो सोचते हैं पर पता ही नहीं चला कि राजा क्यों उसका सम्मान करते, न ये न वो। उसको रहा नहीं गया, कैसे भी उसको वो परीक्षण करना था, वो जांच करना था कि राजा क्यों सेवा करते, क्यों सम्मान करते। चलो एक बार परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण भी कैसा लिया जाए, कैसे परीक्षण लेंगे, उसने एक उपाय ढूंढ लिया। फिर क्या किया, जब वो दरबार में आते हैं, दरबार में राजा की सेवा हो गया, वहाँ से निकल गया। निकलते बरोबर सामने एक सोने की दुकान था, तो वो क्या करते थे, वहाँ जाके एक सोने की सिक्का उठाते और चला जाते, और उठाते भी ऐसे कि दुकानदार उसको देखे। तो फिर दुकानदार देखते हैं, अरे वो ब्राह्मण सोने के सिक्का उठा के लेके जा रहे, शायद कुछ काम होगा, शील सदाचार पालन करने वाला वो व्यक्ति चोरी क्यों करेगा, देगा वापस। कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन फिर से वो ब्राह्मण राजा के सेवा में गए और सेवा से वापस आए, फिर से वही दुकान में आए और इस बार 2 सोने के सिक्का उठाया, और उठाया भी ऐसे कि वो दुकानदार देखे। इस बार भी वो दुकानदार ने देखा, फिर भी कुछ भी नहीं बोला। ब्राह्मण बहुत शीलवान है, राजा भी उनका स्पेशली विशेष रूप से सम्मान करते हैं। ऐसे ब्राह्मण क्यों चोरी करेगा, कुछ काम हुआ रहेगा, वह कुछ इमरजेंसी रहेगा, कुछ हुआ रहेगा, वापस देगा करके कुछ भी नहीं बोला। फिर अगले दिन वो ब्राह्मण राजा के दरबार में जाके फिर वापस आया, फिर वही दुकान में एक मुट्ठी सोने की सिक्का उठाया और चल पड़ा। ऐसे उठाया कि दुकानदार उसको देखे। तो इस बार वो दुकानदार ने देख के ऐसे सोचा, अरे ये ब्राह्मण पहले दिन एक सोने का सिक्का उठा के लेके गया, दूसरे दिन 2 सिक्का उठा के लेके गया, तीसरे दिन तो एक मुट्ठी सोने की सिक्का उठा के लेके जा रहे। हमें लगा ये तो बहुत शीलवान है, देगा वापस, पर ये तो लेके ही जा रहे, सिर्फ दिखावे में ये शीलवान है, ये तो ढोंगी है। कहाँ का शीलवान है, ये तो चोर है। अपना सोने की सिक्का भी बचाना था, तो वो दुकानदार वहां से उठा और चोर 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 करके उसके पीछे भाग के गया। वे लोग भी फुर्सत में बैठे रहते हैं, जैसे ही चोर चोर सुना, यहाँ वहाँ इधर उधर से लोग जमा हो गए, दौड़ा वो ब्राह्मण को पकड़ा, और इसी समय में कितने ने हाथ की भी सफाई किया, 2-4 मुक्का भी मारा। फिर उसको अच्छा खासा बांध के, अभी ये सोने के सिक्का चुरा के जा रहे, अभी इसको राज दरबार में पेश करते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं। लेके गया, राजा के सामने पेश किया, तो राजा कहते हैं क्या हुआ, इतने लोग मिलके कैसे क्या आना हुआ? तो कहते हैं महाराज ये चोर है, इसने पहले दिन 1 सोने की सिक्का, दूसरे दिन 2 सोने के सिक्का, आज तो एक मुट्ठी भर के सोने की सिक्का चुरा के लेके जा रहे थे, हमने पकड़ लिया, उसके हाथ में वो सोने की सिक्का भी है। राजा ने देखा, क्या ये चोरी है? हाँ, हम सब ने देखा, सब ने साक्षी दिया, तो अच्छा चोर है। अब क्या करें, इतना सम्मानशीलवान है करके इतना सम्मान करते हैं, आज सबके सामने चोर है करके लेके आया। राजा को दुख लगा, पर चोर है तो दंड तो मिलेगा ही, दंड तो देना ही है। तो राजा ने आज्ञा दिया, अगर ये चोर है तो इसको राजदंड दिया जाए, राजदंड दिया जाए करके घोषणा किया।
तो ऐसी घोषणा होने के बाद वो ब्राह्मण हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है कहो। महाराज मैं चोर नहीं हूँ। अरे इतने सारे लोग तुम्हें चोर करके पकड़ के लाए हैं और तुम कहते हो तुम चोर नहीं, ऐसे कैसे? तो वो कहते हैं, महाराज आपने इतने सारे दरबारियों के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझे विशेष रूप से सम्मान करते थे, तो मुझे ये विचार आया, ये ख्याल आया कि महाराज मुझे ही क्यों इतना सम्मान करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए, या मैं शिल्प विद्या ज्ञान जानता हूँ इसलिए, या मैं शीलवान हूँ इसलिए। मगर आज आपने आपके सामने लाते ही मुझे राजदंड घोषणा किया, तो इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया में शील सदाचारी सबसे बड़ा है। शील सदाचार से ही लोगों का कल्याण होता है, भला होता है, प्रशंसा होता है। जब तक मेरे पास शील सदाचार था आपने भी मेरा प्रशंसा किया, सम्मान किया, मगर जैसे ही मेरा शील सदाचार गया आप भी मुझे राजदंड दे रहे हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा शील सदाचार है, ये मैंने जान लिया। महाराज अगर आप अनुमति देते हैं तो ये शील सदाचार अब मैं गृहस्थ में रह के पालन नहीं करना चाहता, भगवान बुद्ध के शासन में प्रवजित होकर पालन करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दे। राजा भी खूब प्रसन्न हुआ। कहाँ इतना शील सदाचार युक्त करके इतना सम्मान करते थे, आज चोर करके राजदंड देते देते रह गया। तो ये परिचय है, ये जान के बहुत प्रसन्न हुआ। और राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण अगर आप चाहते हो प्रवज्या बन के जाना तो जाओ, मेरे तरफ से अनुमति है। तो वो गया भगवान बुद्ध के पास, अभी प्रवज्या लूंगा करके गया। रास्ते में उसके परिवार के सारे लोग आके मत जाओ मत जाओ, हाँ प्रवज्या लेने मत जाओ करके उसको रोकने आया। वो सबको बताते गया कि अब मेरे भरोसे पे मत रहो, मैं प्रवज्या लेके शील सदाचार युक्त जीवन जीने जा रहा हूँ, अभी आप लोग अपने तरह से जीविका करो करके सबको समझा बुझा के वो गया भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास गया, प्रवज्या लिया, उपसंपदा दीक्षा लिया और खूब अच्छे से शील पालन करने के लिए वो प्रवज्या लिया था, इसलिए शील सदाचार खूब अच्छे से पालन किया। तथागत बुद्ध के धर्म को खूब अच्छे से साधना किया और वो शील सदाचार पालन करते करते, साधना करते करते वो सभी दुखों से मुक्त अनंत भी होते हैं, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त करते हैं वो ब्राह्मण जो भिक्षु बन गया। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, जीवन में शील ही सबसे बड़ा है। ये शील से सुगति भी लेके जाता है, ये शील से भोग संपत्ति भी प्राप्त होता है। सबसे बड़ा ये शील से निर्वाण तक भी लेके जाता है। इसलिए शील सदाचार को पालन करो। आज थोड़ा सा बिगाड़ के क्या हुआ, हर दिन तो पालन करते ही है ना, या आज एक शील बिगड़ा तो क्या हुआ, 4 शील तो पालन करते ही है ना। ऐसा मजाक मजाक में भी शील को बिगाड़ना नहीं है, जितना हो सके उसको पालन करना है। और जितना पालन करते जाएंगे उतना हमारा कल्याण होगा, सुगति का मार्ग खुलेगा, भोग संपत्ति प्राप्त होगा, दुख मुक्त निर्वाण के नजदीक नजदीक पहुंच जाएगा, या दुख मुक्ति का जो गुण धम्म है वो भी आराम से पालन कर पाएंगे। इसलिए शील पालन करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, शीलम रखन्तु सर्वदा, शील को हमेशा पालन करना चाहिए। तो आइए हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में शील सदाचार को खूब अच्छे से जाने। ये पालन नहीं किया तो जीवन में क्या होगा ये भी जाने, ये पालन किया तो जीवन में क्या लाभ होगा ये भी महसूस करे, और शील सदाचार को खूब अच्छे से पालन करते हुए अपना भी कल्याण करे
अपनों का भी कल्याण करे। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए आज का ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।